हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल का फर्स्ट पार्ट पढ़ना स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट। पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन बता चुका हूं, कार्बोहाइड्रेट्स के कॉमन नेम्स किस तरह से दिए जाते हैं उसके बारे में बात की हम लोगों ने, और क्लासिफिकेशन पढ़ा। इन डेफिनेशन जो मैंने पहले पढ़ाई है, इन डेफिनेशन से मैं श्योर हूं कि अभी तक कुछ ज़्यादा कुछ क्लियर हुआ नहीं होगा आप लोगों को, कोई ज़्यादा पिक्चर क्लियर हुई नहीं है उससे, क्योंकि हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ी। जब तक तुम्हारे सामने उसका स्ट्रक्चर नहीं आया, उससे रिलेटेड दो चार रिएक्शंस नहीं आए, तब तक वो अंदर तक बैठता नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन। कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में, उसके स्ट्रक्चर समझने के बाद में आप और आगे वाले स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं और पीछे वाली डेफिनेशंस को भी क्लियर कर पाओगे। डी ग्लूकोज है क्या? डी ग्लूकोज, अगर मैं बात करूं कि जितना भी ज़्यादातर हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चाहे वो आप रोटी खाते हो, है ना, चपाती खाते हैं ना, गेहूं से होते हैं, गेहूं, व्हीट, स्टार्च होते हैं, उसमें काफ़ी कुछ स्टार्च का पोर्शन होता है, और भी होता है कंटेंट, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह भी होते हैं, पर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है। या फिर बात करें आप राइस की, तो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। मीट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, तो प्रोटीन्स होते हैं जो नॉन वेज खाते हैं, मैं तो नहीं खाता हूँ। नॉन वेज में प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, बट ये जो वेजिटेरियन फूड है जिसमें मैं आप लोगों के जो सबसे ज़्यादा तो हम लोग आजकल क्या खाते हैं, व्हीट खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, उनमें भी स्टार्च अच्छे खासा अमाउंट में होता है। उसके बाद में राइस का यूज़ किया जाता है, उसमें भी स्टार्च सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। और ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट टूटता 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 अपनी बॉडी में केमिकल रिएक्शन से, एंजाइम से सबसे आखिरी में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से फिर एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज से एनर्जी मतलब ग्लूकोज का भी और डिसोसिएशन होता है CO2 में और ऑक्सीजन वगैरह में, और उसके बाद में हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो छोटी मोटी बात थी। अब तो केमिकल के व्यू से बात करें तो ग्लूकोज डेक्सोनेट्री कंपाउंड है, कॉमन नेम है इसका डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज। ग्लूकोन डी का डिब्बा देखना, ग्लूकोन डी जो जान में जान डाल दे पीते ही, वो वाला, उसमें डी ग्लूकोज के आगे जो लिखा होगा ना, डी ग्लूकोज मतलब उससे जो कंटेंट लिखा होगा वो डेक्सट्रोज लिखा होता है। तो लिखो एक मिनट। तो ये डेक्सट्रोरोटेटरी होता है, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन इसका होता है प्लस 52.7 डिग्रीज, 7 डिग्रीज ये होता है। चलो, इससे कोई मतलब भी नहीं है ज़्यादा। अब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अच्छी तरह देख लो। ये स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज का। कार्बन इसमें 1 2 3 4 5, ये 6th कार्बन, कार्बन नंबर 2 ये 3, कार्बन नंबर 3 का OH राइट हैंड साइड है। आपको 4 कायरल कार्बन इसमें दिखाई दे रहे होंगे। सेकेंड कायरल कार्बन का OH राइट हैंड साइड है, इसका थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी, ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ध्यान से देख लीजिए, अच्छी तरह से रट लीजिए। कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है इसके फिशर स्ट्रक्चर में। ये डी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। तो क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है क्या? हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होता है। ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होता है, पर मैं इस राज को राज रखूंगा, छुपा के रखूंगा, ये बाद में खोलूंगा, है ना। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है कम से कम 2 बार कि एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कौन सा है। ऑप्शन दिए जाते हैं 4-4, और एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कौन सा है। अच्छा, ये बताओ, ये डी क्या है? डी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा चुका हूं। ये कैपिटल डी का मतलब है कि इसमें ये वाला जो कार्बन है ना, सेकंड लास्ट कायरल कार्बन, सबसे नीचे वाला जो कायरल कार्बन है,
उसका OH राइट हैंड साइड है जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिलता जुलता है। याद करो, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं। OH राइट हैंड साइड होता है ना, ये सबसे नीचे वाले कायरल कार्बन का OH, तब उसे D कहा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड होता है तो कैपिटल L कहा जाता है। ये स्मॉल d और स्मॉल l नहीं है। स्मॉल d स्मॉल l होता है डेक्सट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी कंपाउंड के लिए, वो नहीं है। ये वो रिलेटिव नॉमेनक्लेचर वाला कैपिटल D, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको आ गया। क्वेश्चन तो एल ग्लूकोज का पूछा गया कि एल ग्लूकोज का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्ट्रक्चर है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर लगाते हैं, इस OH को इस तरफ कर देते हैं और एक नया कंपाउंड बना देते हैं, जबकि वो गलत है। केवल इस OH को यहां कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड कर दोगे, तो D कंपाउंड जरूर बनेगा, सॉरी कंपाउंड D से L जरूर हो जाएगा, कैपिटल L बनेगा, बट वो ग्लूकोज नहीं होगा, वो कोई और ही स्ट्रक्चर है कंपाउंड का। केवल इन कंपाउंड्स को, इन कंपाउंड एक एक कार्बन के कायरल कार्बन का OH भी चेंज कर देते हो तो एक नया डायस्टीरियोमर बनता है और उसका एक अलग नाम होता है। तो एल ग्लूकोज कौन है? डी ग्लूकोज का मिरर इमेज, मतलब डी ग्लूकोज का इनेंशियोमर होता है एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज को साइड में बना देता हूं मैं, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाता हूं एल ग्लूकोज की। कार्बन नंबर 3 का OH इसमें राइट हैंड साइड है, रिमेनिंग कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड है। एक कार्बन पर 2 OH होते नहीं है, पता है ना आपको। ये स्ट्रक्चर है किसका? ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, बट ये नेचुरल नहीं है, मतलब जो हम लोगों के लिए जो काम का होता है। एक बार तो मुझे याद है जहाँ कहीं पढ़ लिया था, मेरे को एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, बहुत टाइम पहले, कि एल ग्लूकोज तो टॉक्सिक होता है। एल ग्लूकोज नहीं यूज किया जाता है खाने पीने में, है ना। कौन सा होता है? डी ग्लूकोज होता है। तो ये इनेंशियोमर ऑफ डी ग्लूकोज होता है। एल ग्लूकोज इनेंशियोमर ऑफ डी ग्लूकोज होता है। हम पढ़ेंगे डी ग्लूकोज, क्योंकि शुगर्स कार्बोहाइड्रेट हम लोगों के जो खाने में यूज होता है वो डी ग्लूकोज ही यूज होता है, एल ग्लूकोज का यूज नहीं होता, वो हमारे लिए काम का नहीं है, ठीक है। हाँ, मैंने कहा था ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो मैं क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है क्या? हाँ भाई, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है डी ग्लूकोज का। बना के दिखा रहा हूं मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर शॉर्ट में, अभी याद हो तो ठीक है, ना याद हो तो ठीक है, वापस लूंगा मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये वाला H सुन लो, ये वाला H यहां चला गया इस ऑक्सीजन पर, और ये इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन गया। ये रहा, इस ऑक्सीजन पे H आ गया, ये वाला ऑक्सीजन पे ये H उठकर आ गया, और यहाँ ये H तो है ही इस जगह, ये वाला, और नीचे वाले जो कार्बन है ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5 और ये 6th कार्बन, और इसका ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन गया, तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन गया, है ना, ऐसे। और कार्बन नंबर 2 ये रहा, 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है, 4 का OH राइट हैंड साइड है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। थोड़ा सा हिंट देना था बस, इसीलिए बता दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट तो वैसे यही है, ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होता है। मुझे बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि रिएक्शन तो मैं इसके पढ़ाने वाला हूं सारी। फिर भी सुन लो, ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होता है, 6 मेंबर रिंग वाला। ये रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, मतलब कोई भी रिएजेंट, ज्यादातर रिएजेंट इस रिंग को तोड़कर इसी ओपन चेन में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर इसकी रिएक्शंस होती हैं। कुछ ऐसे रिएजेंट्स भी होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं, माइल्ड होते हैं, इस रिंग को तोड़ नहीं पाते हैं, तो फिर वो रिएक्शन भी नहीं कर पाते होंगे। क्लियर है? बस इतना सा बताना था, क्योंकि आने वाली रिएक्शंस में कुछ रिएक्शन होंगी, कुछ रिएक्शन नहीं होंगी, उनको क्लियर करने के लिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होता है। अब इसको हम भूल गए। एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल क्या, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर याद करो, फिशर स्ट्रक्चर लर्न कर लो। और मैं फिर बोलता हूं, लर्न करने में 3rd कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड है और कायरल कार्बन के OH राइट हैंड साइड है। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। लिखो इसे, जल्दी से लिखो। हमें बात कर रहा था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज की,
कि ग्लूकोज में कैसे हमें पता होगा कि ये वाला OH राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया होगा। वैसे तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर किस तरह से आइडेंटिफाई की गई उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ग्लूकोज एक नेचुरल कंपाउंड है, नेचुरल प्रोडक्ट है। और इसमें अब देखो स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इससे रिलेटेड आपको कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लेना, पता होना, आपको स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। तो ये रिएक्शन लिखो, देखो पहले तो ये स्ट्रक्चर्स लिखो और उसके बाद में मैं इनकी और स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता हूँ। लिख लीजिए यहाँ तक, मिटा देता हूँ इसे मैं। देखिए मैंने कहा था डी ग्लूकोज है ये। डी ग्लूकोज मतलब डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से इसका फॉर्मेशन हुआ है। किस तरह से हुआ है समझना। ये रहा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि एक ट्राइयोज है, CH डबल बॉन्ड O OH एंड H। ये दिखाई दे रहा होगा शायद आपको इस साइड में, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। ये है डी ग्लूकोज, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन इससे, ये एक ट्राइयोज है ना, ये एक ट्राइयोज है। इस ट्राइयोज को मैं कन्वर्ट करूंगा टेट्रोज में। और ध्यान से सुन लेना, रिएक्शन होती है वैसे तो क्लियानी फिशर सिंथेसिस होता है जिसको अपने को नहीं पढ़ना है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक सिंपल मेथड आपको बताता हूँ। इसकी रिएक्शन HCN से किया फर्स्ट स्टेप में, साइनोहाइड्रीन बनेगा। एल्डिहाइड की रिएक्शन जब HCN से करते हो तो साइनोहाइड्रीन बनता है। ध्यान से सुनो, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, ये नीचे वाला कार्बन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, जैसा है वैसे ही रहने दो इसे। यहाँ H आएगा और इस कार्बन पे CN आएगा, तो ये कार्बन भी क्या बन जाएगा, कायरल कार्बन बन जाएगा। तो यहाँ आ गया CN, और ये जो कायरल कार्बन बनेगा उसकी दोनों पॉसिबिलिटी होगी, OH यहाँ भी हो सकता है और OH लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ये दो प्रोडक्ट इसमें बने, मैंने ऊपर नीचे बना दिए हैं ये दोनों प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के दो प्रोडक्ट बने हैं। ये नीचे वाले कार्बन का OH तो राइट हैंड साइड ही होगा, और ऊपर वाला जो कायरल कार्बन है उसका OH, जो कि नया नया कायरल कार्बन बना है, उसका OH लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर है। इन कंपाउंड्स के नेम भी लिखने पड़ेंगे मुझे। ये टेट्रोज हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, टेट्रोज। इसे कहा जाता है, दोनों OH सेम साइड है। अच्छा ये टेट्रोज नहीं है, इससे तो पहले स्टेप में तो साइनोहाइड्रीन बनाया है। अब इस एल्डिहाइड को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो, साइनाइड है यहाँ पर, सॉरी साइनाइड है, इस साइनाइड को कन्वर्ट करना हो एल्डिहाइड में, तो मैं स्टीफन्स रिडक्शन करवा देता हूँ इसमें। SN प्लस HCl से रिएक्शन करवाने पर इस साइनाइड की जगह रिडक्शन होकर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो ये एक तरीका है जिससे आप एक कार्बन इंक्रीज कर सकते हो, ट्राइयोज से टेट्रोज, टेट्रोज से पेंटोज, पेंटोज से हेक्सोज बना सकते हो। मैं वही करना चाहता हूँ, ट्राइयोज से टेट्रोज बनाऊंगा, पेंटोज बनाऊंगा, हेक्सोज बनाऊंगा, और हेक्सोज में मैं ग्लूकोज की तरफ बढ़ना है मुझे, मेनली ग्लूकोज बनाने की बात करनी है। तो ये दो कंपाउंड बने, दो OH सेम साइड है। जब सेम ग्रुप सेम साइड हो तो उसे इरीथ्रो टाइप का कहते हैं, और अपोजिट साइड हो तो उसे थ्रियो टाइप का कहते हैं। तो ये इरीथ्रोज है, इसका नेम यही लिख देता हूं मैं। दो कंपाउंड बने हैं, एक बना डी इरीथ्रोज, इरीथ्रोज, और दूसरा बना डी थ्रियोज। दो तरह के कंपाउंड बने, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं इरीथ्रोज से कराऊंगा ना, इरीथ्रोज से वापस सेम रिएक्शन करानी है। सेम रिएक्शन से ये टेट्रोज है, टेट्रोज से पेंटोज फॉर्मेशन होगा, तो पेंटोज बनाता हूं। इससे बनाऊंगा, इससे नहीं बना रहा हूं मैं, ना बनाऊंगा मैं इससे। हाँ तो इससे मैंने बनाया तो क्या बना, इससे रिएक्शन किया, वही रिएक्शन है। रिएक्शन तो मैं बता दिए, फर्स्ट स्टेप में HCN डाल दिया, फिर स्टीफन्स रिडक्शन करा दिया। इन दोनों को आइसोलेट कर लिया पहले तो, दो डायस्टीरियोमर बने।
ये दोनों डायस्टीरियोमर को सेपरेट किया और सेपरेट करने के बाद में फिर दोनों डायस्टीरियोमर की अलग से रिएक्शन कराई, फिर इससे भी 2 प्रोडक्ट बने होंगे, इससे भी 2 प्रोडक्ट बने होंगे, फिर और उन कंपाउंड से मैं रिएक्शन कराऊंगा तो 2 मतलब 4 प्रोडक्ट से 8 प्रोडक्ट बनेंगे। तो उन्हीं की रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ अब ये जो नीचे वाले 2 कायरल कार्बन है इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, इनको वापस मुझे उसी तरह से लिखना है। नीचे वाले कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों OH राइट हैंड साइड है, HCH2OH, और जो नया कायरल कार्बन बना है उसमें OH लेफ्ट हैंड साइड भी होगा, राइट हैंड साइड भी होगा। ये राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड भी होगा। ये लो, ये किससे बने हैं? इसी से बने हैं। मैं रिएक्शन में ले लेता हूँ, ये इससे बने हैं। ये दोनों इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, है ना। तो यहाँ CH2 OH OH एंड OH, ऊपर वाला नया कायरल कार्बन की दोनों कॉन्फ़िगरेशंस मैंने यहाँ बना दी है। नेम भी तो लिखने हैं, तो इस कंपाउंड का नेम है डी राइबोज। ये वही है राइबोज, RNA वाला डी राइबोज, दिखाई दे रहा होगा आपको। डी राइबोज, और ये है डी एराबिनोज। एराबिनोज, इस एराबिनोज से ग्लूकोज और मैनोज बनता है। ये दोनों क्या बने हैं? पेंटोज। पेंटोज नेम लर्न कर लो, अब तो कर लो कम से कम। अब इस एराबिनोज से फिर रिएक्शन किया गया, अगेन वही HCN से रिएक्शन, देन स्टीफन्स रिडक्शन। नीचे वाले तीनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, और वो कॉन्फ़िगरेशन ये है। नीचे वाले तीनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2 OH राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इससे भी 2 OH राइट हैंड साइड है। नीचे से स्टार्ट किया मैंने, और ये वाला जो कार्बन है, जो नया नया कायरल कार्बन बना है, उसमें दोनों फॉर्म बनेंगे। ये OH, ये नया कायरल कार्बन है, लेफ्ट हैंड साइड भी रहेगा, राइट हैंड साइड भी रहेगा। केवल ऊपर वाले कार्बन में चेंज किया है, केवल इस कार्बन में। इसमें भी जब इससे ये बनाया था तो केवल इस कार्बन में चेंज किए थे दोनों। ठीक है। कंपाउंड्स का नेम क्या है? इस कंपाउंड का तो नेम है डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, और इस कंपाउंड का नेम है डी मैनोज। इस तरीके से डी ग्लिसरैल्डिहाइड से डी ग्लूकोज बनाया गया। अब बना के फिर आइडेंटिफाई कैसे किया गया? देखो, किसी रिएक्शन में कंपाउंड फॉर्मेशन किया और जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और स्पेसिफिक रिएक्शन करके आइडेंटिफाई करते हैं ये कंपाउंड वही है क्या जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोगों को मिला था। इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, इनका फॉर्मेशन का मेथड है। तो एक बार ये स्ट्रक्चर्स लर्न करनी है। कुल मिला के इस मेथड का कोई मतलब नहीं था, मुझे तो आपको इनकी स्ट्रक्चर्स लर्न करवानी थी। डिग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लर्न हो गया होगा, बहुत सिंपल है। 2 OH सेम साइड आएंगे तो इरिथ्रोज, एंड अपोजिट साइड आएंगे तो थ्रियोज। इससे कोरिलेट करके स्ट्रक्चर दिमाग में बनी रह सकती है। फिर लेफ्ट हैंड साइड हो सारे OH सेम साइड हो, इसमें पेंटोज में तो राइबोज है, और एक ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हो तो एराबिनोज है। एराबिनोज से मैनोज और ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया, कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है, रिमेनिंग OH राइट हैंड साइड है, और फिर बचा हुआ जो होगा वो मैनोज होगा। इनसे भी क्या बनते हैं? ये तो हम लोगों ने इससे बनाया ना, इनसे भी क्या बनते हैं वो थोड़ा थोड़ा मुझे याद तो है, पर आप लोगों को नहीं करने लर्न, मैं बता देता हूँ। राइबोज से जब रिएक्शन किया जाता है, यही रिएक्शन, तो मैं स्ट्रक्चर तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर लर्न भी नहीं करनी, उनके नेम भी लर्न नहीं करने, और ये केवल मैं इसलिए लिख देता हूँ कि मुझे याद रहे। तुम्हें याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बस मुझे याद रखना है। तो वो कंपाउंड्स कौन से थे? ग्लूकोज थे। एक एलोज बनता है ना, इससे डी एलोज बनता है, प्लस डी एल्ट्रोज बनता है, एल्ट्रोज, है ना। इससे ये बनी गए ग्लूकोज और मैनोज। अच्छा, इससे भी तो पेंटोज बनेंगे ना।
इससे रिएक्शन करेंगे तो दो पेंटोज बनते हैं, HCN से रिएक्शन करो, स्टीफन्स रिडक्शन कराओ तो दो पेंटोज बनते हैं। उन पेंटोज का नाम है, एक तो बनता है डी जाइलोज और एक बनता है डी लाइजोज। देखो नाम जोरदार है, जाइलोज और लाइजोज एक जैसे नाम है। आपको तो याद नहीं रखने हैं, मेरे को तो याद करने हैं, और केवल टीचर्स के लिए काम के हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम के नहीं है। जो काम के थे उनके स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई है। जाइलोज से बनता है, अगर आप इसमें रिएक्शन कराओगे और हेक्सोज बनाने ना में, ये हेक्सोज वाली कैटेगरी है, हेक्सोज, ये हेक्सोज है, ये हेक्सोज है, यहाँ भी हेक्सोज बनेंगे, इससे भी दो हेक्सोज बनेंगे, HCN प्लस SN प्लस HCl, दो स्टेप में रिएक्शन है। तो इससे क्या बनता है, इससे बनता गुलोज, डी गुलोज प्लस डी आयोडोज, और सेम रिएक्शन जब लाइजोज से की जाती है तो बनता है डी गैलेक्टोज प्लस डी टैलोज। ये तो स्ट्रक्चर, केवल स्ट्रक्चर भी नहीं बताई मैंने, तो ऐसे ही नेम लिखवा दिए कि हाँ इस तरह से बनते हैं। एक कायरल कार्बन था इसमें 2 3 4 कायरल कार्बन, 4 कायरल कार्बन के हिसाब से स्ट्रक्चर्स बना दी मैंने। ठीक है, ये कितनी सारी स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रक्चर्स बनी। ऐसे ये डी वाले से होगी तो एल वाला जो एल वाला ग्लिसरल्डिहाइड होगा, एल ग्लिसरल्डिहाइड, उससे भी 8 स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, उनके भी नेम होते हैं। ये सभी डेक्सोरोटेटरी हैं, इसका मतलब नहीं है सभी के नेम में डी लिखा हुआ है, सभी के नेम में डी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से जहां तक मेरे को ध्यान है 2 तो लीवोरोटेटरी भी होते हैं। तो कैपिटल डी एक अलग चीज है और डेक्सोरोटेशन और लीवोरोटेशन एक अलग चीज है। ठीक है, तो इनमें से जो स्ट्रक्चर्स मैंने बताई हैं उन स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह लर्न कर लेना है, भूल जाओ इन्हें। तुम्हें तो याद रखना है केवल ग्लूकोज तक पहुंचने का तरीका, कि ग्लिसरल्डिहाइड से बनता है इरिथ्रोज थ्रियोज, इरिथ्रोज से बनता है राइबोज एराबिनोज, और एराबिनोज से बनता है ग्लूकोज मैनोज। ठीक है, अब इनकी रिएक्शंस लेते हैं, फटाफट आ जाओ, लिखो केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज पे आते हैं, लिख लो इसे। तो लिखिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ डी ग्लूकोज, केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन करेंगे हम लोग डी ग्लूकोज के लिए। डी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, बट अभी ज्यादातर जो रिएक्शंस मैं आपको ध्यान में रख के बताऊंगा वो ओपन चेन स्ट्रक्चर से होंगी, ओपन चेन स्ट्रक्चर की रिएक्शन होंगी, आपको वो समझ में आ जाएंगी। साइक्लिक की कुछ 3-4 रिएक्शंस हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में ही होंगी, वो मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसी के अंदर इंक्लूड करूंगा, उनके केवल नेम लिख रहा हूं। और रिएक्शंस सारी पढ़ी हुई हैं, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, है ना, याद रखना है ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 1 इसी तरह से पढ़ेंगे। रिएक्शन नंबर 1 विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। हाइड्रोजन से ग्लूकोज की रिएक्शन कराओ, एल्कोहलिक ग्रुप है उनका तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, उनका तो हाइड्रोजनेशन होता नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप का तो होगा। तो टॉप पोजीशन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कन्वर्ट होगा एल्कोहल में। रिमेनिंग ग्रुप्स का जो सीक्वेंस है, जो उनका स्टीरियो केमिस्ट्री है वो सेम रहेगी। कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड, कार्बन नंबर 1 ये 2nd 4th एंड 5th का OH राइट हैंड साइड। ये स्ट्रक्चर मैं बार बार बोल रहा हूं जिससे कि आप लोगों के दिमाग में चली जाए। ये इस तरह का बना एक एल्कोहल जिसका नेम है सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल। ठीक है, सॉर्बिटॉल है, सार्बिटॉल नहीं है, सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल है, यही है। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 2
HI प्लस रेड फॉस्फोरस से इसका रिडक्शन कीजिए। आपको अच्छी तरह पता है HI रेड फॉस्फोरस एल्केन बनाता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप वाला भी रिड्यूस होगा, एल्कोहल्स भी रिड्यूस होंगे और 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनेगी, एन हेक्सेन फॉर्मेशन होगा। ये किस चीज का इंडिकेशन करता है कि अगर किसी रिएक्टेंट में एन हेक्सेन बनता है तो इस चीज का इंडिकेशन करता है कि उस रिएक्टेंट में HI से रिएक्शन करने के बाद एन हेक्सेन बना तो 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन थी, अनब्रांच्ड चेन थी। देखो ग्लूकोज है तो नेचुरल मॉलिक्यूल ना, नेचर से आइडेंटिफाई किया गया, नेचर में कंपाउंड मिला कि हाँ ये इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करते हैं, इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, होता तो इसी तरह से, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन की जाती है, उस रिएक्शन से कुछ कंक्लूजन निकाला जाता है कि हाँ शायद ये स्ट्रक्चर ये रही होगी। तो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्हीं रिएक्शंस का यूज किया गया था। तो HI रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन करने पर एन हेक्सेन फॉर्मेशन होता है, ये इंडिकेशन है, इंडिकेशन फॉर अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में अनब्रांच्ड 6 एटम्स की एक स्ट्रेट चेन है, उसका इंडिकेशन करता है कि एन हेक्सेन बना। ग्लूकोज की रिएक्शन की गई, थर्ड रिएक्शन सब पड़ी हुई है ना, ये भी HCN से भी पड़ी हुई है, तो करस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रीन्स बनते हैं, है ना। हाइड्रीन्स मैंने बता दिए ना अभी कौन कौन से बने थे। ये जो टॉप पोजीशन वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है जो ग्लूकोज में था, जिसकी स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में बनी हुई है, वो जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है कायरल कार्बन में, जो अभी कुछ देर पहले बताया था, और रिमेनिंग कायरल कार्बन्स का सीक्वेंस वैसा का वैसा रहता है। ये रहा, अब H और OH भी आएगा ना यहाँ पर, H और OH करता हूँ, CN आ गया, OH आ गया, ये वो वाला कार्बन है जो एल्डिहाइड था पहले, ये उसके बाद में दूसरा था, ये तीसरे नंबर का OH लेफ्ट हैंड साइड, रिमेनिंग OH राइट हैंड साइड, और ये जो टॉप पोजीशन पे जो कायरल कार्बन बना है उसका एक फॉर्म बनेंगे कि 2 फॉर्म बनेंगे, इस कार्बन पे दोनों फॉर्म बनेंगे, R वाला भी S वाला भी। तो ये क्या बना, मिक्सचर ऑफ साइनोहाइड्रीन्स, मिक्सचर ऑफ साइनोहाइड्रीन्स ऑफ ग्लूकोज, साइनोहाइड्रीन्स ऑफ ग्लूकोज। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन HCN से कराने से साइनोहाइड्रीन बनती है, साइनोहाइड्रीन बनी इसमें। रिएक्शन नंबर 4 है, इसकी रिएक्शन NH2OH से करा दिया जाए तो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन होती है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो NH2OH से रिएक्शन करके ऑक्साइम बनाता है। यहां भी वही होता है, यहां भी ऑक्साइम्स फॉर्मेशन होते हैं। नीचे वाले जो कायरल कार्बन हैं, 4 कायरल कार्बन, उनको मैं इस तरीके से बना देता हूं, उनका कॉन्फ़िगरेशन तो वैसा ही रहेगा जैसा ग्लूकोज में था। ये बने साइनोहाइड्रीन्स ऑफ सॉरी ऑक्साइम्स ऑफ ग्लूकोज, ऑक्साइम्स बोल रहा हूं, ऑक्साइम नहीं बोल रहा हूं, 2 ऑक्साइम बनेंगे सिन और एंटी टाइप के, ऑक्साइम्स ऑफ ग्लूकोज। ये दोनों रिएक्शन किस चीज का इंडिकेशन करती हैं कि उस रिएक्टेंट में जरूर एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन ही साइनोहाइड्रीन बनाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन ही ऑक्साइम फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन क्या है, इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप कर देता हूं, कार्बोनाइल ग्रुप या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। अब उसमें वो एल्डिहाइड ही है, वो कैसे पता पड़ेगा, रिएक्शन नंबर 5 से। ये रिएक्शन लिखो, ऐसे ही लिखेंगे रिएक्शन, थोड़ा कंजेस्टेड लिख दिया मैंने सोचा था इस साइड भी यूज कर लूंगा जगह, बट ये साइड यूज होगी नहीं, इसी साइड लिखेंगे। आप लिखो इसे जल्दी से, फटाफट करो। रिएक्शन नंबर 5 लेता हूं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है, ये रिएक्शन कुछ नई रिएक्शन नहीं है, यहां की रिएक्शन भी इजी है, ये सब रिएक्शन इजी है, पढ़ी हुई रिएक्शन है, ग्लूकोज में मैक्सिमम रिएक्शन पड़ी हुई है। रिएक्शन नंबर 5 लेता हूं, एल्डिहाइड का इजीली ऑक्सीडेशन होता है,
रिएक्शन नंबर 5, ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज में डाल दिया जाए। ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये एल्डिहाइड को, ब्रोमीन वाटर अगर एल्डिहाइड में डाल दिया जाए तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ये इसका नेचर है। और यहां भी यही होता है, जो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है जो टॉप पर है वो कन्वर्ट होके बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। रिमेनिंग ग्रुप्स का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है जो ग्लूकोज में रहता है। क्या था, कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये बनता है। क्या बना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना जिसका नेम है ग्लूकोनिक एसिड। नेम लर्न करने, ग्लूकोनिक एसिड। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट से इसका ऑक्सीडेशन होगा, और टॉलेंस रिएजेंट भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाता है एल्डिहाइड को, तो ये ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। प्लस टॉलेंस रिएजेंट के साथ में ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, तो ग्लूकोज टॉलेंस टेस्ट देता है। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन डाल दो इसमें, या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल दो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इन दोनों के बारे में आपको बता चुका हूं, ये दोनों भी एल्डिहाइड को इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां भी ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे एंड Cu2O का रेड पीपीटी बनेगा दोनों ही केसेस में। तो ये चीज याद रखने की होगी कि ग्लूकोज टॉलेंस टेस्ट भी देता है, फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देता है। ये चारों रिएक्शन किस चीज का इंडिकेशन है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है कि कीटोन है? कीटोन होता तो ऑक्सीडेशन होता क्या इनसे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चारों रिएक्शन इंडिकेट करती है कि उस ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है ना। तो इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप इन ग्लूकोज। ठीक है, लिखो इसे। रिएक्शन नंबर 9 पे आते हैं, कंप्लीट कर लो इसे, इसे मिटाऊंगा मैं। लिख लिया होगा, ये लो रिएक्शन नंबर 9। रिएक्शन नंबर 9 देखो, अभी तो यही मानते हुए कर रहे हो ना ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं मान रहे हो, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये जो रिएक्शंस हो रही हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर को पहले ओपन चेन में कन्वर्ट कर देती हैं फिर होती हैं, इसलिए उसके बाद में करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तो इस ओपन चेन की बात सुनो। हाँ, रिएक्शन नंबर 9 है कि इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से की गई, HNO3 से। HNO3 भी नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और मैंने ऑक्सीडेशन में पढ़ाया भी था। ऑक्सीडेशन में बताया था कि नाइट्रिक एसिड एक तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और एक प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को नहीं, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये दो रिएक्शन नाइट्रिक एसिड कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो नाइट्रिक एसिड भी यहां ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन में जो सबसे ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, सबसे नीचे प्राइमरी अल्कोहल है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल का कुछ नहीं होने वाला है, तो बना COOH। रिमेनिंग ग्रुप्स सेम, वैसा ही सीक्वेंस है, वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन, इनका स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन सेम है।
जैसा ग्लूकोज में था। और ये तीनों, ये जो एल्डिहाइड और ये COH बना, कंपाउंड का नेम है ग्लूकैरिक एसिड। ग्लूकैरिक हो गया, ग्लूकैरिक एसिड यही होता है। इसे सैकरिक एसिड भी कहा जाता है, सैकरिक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड सैकरिक एसिड। ठीक, और रिएक्शंस पे आते हैं। रिएक्शन नंबर 10, एल्डिहाइड की और कीटोन्स की एक और रिएक्शन है, 2,4-DNP, याद है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, शॉर्ट में लिखा है ना, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ एल्डिहाइड और ग्लूकोज रिएक्शन करके ऑरेंज येलो कलर का PPT बनाते थे, बट ग्लूकोज ने ये रिएक्शन करने से मना कर दिया। इसकी रिएक्शन नहीं हुई, यहां पर होनी तो चाहिए थी, नहीं हुई। ये तो मैंने ऐसे ही साइड में बना रखा है स्ट्रक्चर, तुम्हें याद रह जाए स्ट्रक्चर, है ना। चलो देखते हैं क्यों नहीं हुई, इसके बारे में संशय है हमें, होना चाहिए था ना। शिफ रिएजेंट से रिएक्शन किया, शिफ नहीं, उससे सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन किया। हमने तो पढ़ा था कि एल्डिहाइड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करके व्हाइट कलर का एक सॉलिड कंपाउंड बनाती हैं, बट यहाँ रिएक्शन ही नहीं हुई। सॉलिड कंपाउंड तो छोड़ो, रिएक्शन ही नहीं हुई, नो रिएक्शन। ये लो, और रिएक्शन नंबर 12, एक शिफ रिएजेंट होता है, हमने भी सुना है, आपने भी सुना है, शिफ्स रिएजेंट। शिफ्स रिएजेंट ग्लूकोज एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, पिंक कलर का शिफ बेस में आता है, यहां रिएक्शन नहीं हुई। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, आगे लिखवाऊंगा भी इसके बारे में, पर अभी मैं शॉर्ट में बोल देता हूं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ये जो कंपाउंड इससे पहले जो इससे रिएक्शन कर रहे थे, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को तोड़ के उसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके फिर रिएक्शन करते हैं, बट ये उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं पाते हैं, तो एल्डिहाइड उसमें बन नहीं पाता है। एल्डिहाइड था क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इसलिए रिएक्शन भी नहीं करते हैं। ये क्यों होता है? ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मैंने तुम्हें कहा ना कि राज खोलूंगा धीरे धीरे। तुम सोच रहे हो यार सर अभी आप समझ में नहीं आया, अरे यार राज पूरे खुले कहाँ हैं, अभी तो चल रहा है। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्लियर होने दो, सब क्लियर हो जाएगा। एक बार रिवाइज जरूर करना। हाँ, शिफ रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन नहीं होती है, कहाँ की रिएक्शन इसमें? रिएक्शन नंबर 13, एक एंजाइम है जायामेज एंजाइम, जायामेज एंजाइम है। जायामेज एंजाइम से इसकी रिएक्शन होती है, इसका डिकम्पोजिशन होता है और ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 2 CO2 और कुछ H2O के मॉलिक्यूल, इस तरीके से इसमें डिकम्पोजिशन होता है। ये जायामेज एंजाइम यीस्ट में मिलता है, यीस्ट में होता है। जो बियर इंडस्ट्रीज होती हैं वो इस मेथड का यूज करके, हालांकि माल्टोज से बनाते हैं, पहले माल्टोज से ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं और ग्लूकोज से फिर कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल, फिर उसका डिस्टिलेशन करके अल्कोहल को आइसोलेट करते हैं। तो बियर इंडस्ट्रीज में, लिकर इंडस्ट्री जो होती हैं, उनमें अल्कोहल फॉर्मेशन का एक मेथड ये भी है कि जायामेज एंजाइम का यूज करते हुए फिर डिस्टिलेशन किया जाता है। यीस्ट में जायामेज एंजाइम होता है, डायास्टेज एंजाइम भी होता है, और भी कई तरह के एंजाइम्स उसमें होते हैं। चलो लिखो, और भी रिएक्शंस हैं, कंप्लीट कीजिए इसे। रिएक्शन नंबर 14 पे आऊंगा, लिख लीजिए, फटाफट लिखो। मिटा देता हूं अब तो। रिएक्शन नंबर 14 आएगी अब। रिएक्शन नंबर 14, HiO4, याद आया, पर आयोडिक एसिड,
पर आयोडिक एसिड को अपन ऐसा लिखते थे ना, H5IO6, एक ही बात है, पर आयोडिक एसिड, कई लोग इसे पीरियोडिक एसिड भी बोल देते हैं, पर ये पर आयोडिक एसिड है। पर आयोडिक एसिड की रिएक्शन जब ग्लूकोज से की जाती है तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन में पढ़ा हम लोगों ने। रिएक्शन क्या थी? डिसोसिएशन बिटवीन टू विसिनल हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, टू विसिनल डाइऑल्स। याद कीजिए OH OH एडजेसेंट पोजीशन पे थे तो उनमें डिकम्पोजिशन होता है, डिसोसिएशन होता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, और ये बॉन्ड तब भी डिसोशिएट होता है जब OH एंड एल्डिहाइड ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे हो। तो डिसोसिएशन होगा 1 2 3 4 एंड 5 पोजीशन से। 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ पर-आयोडिक एसिड का रिक्वायरमेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ऊपर वाला एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट होगा करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड है फॉर्मिक एसिड, 1 कार्बन कंटेनिंग फॉर्मिक एसिड। एल्कोहल की दोनों साइड से बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है तो ये भी फॉर्मिक एसिड बनेगा। एल्कोहल के एक साइड से बॉन्ड डिसोशिएशन होता है तो एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होता है, दोनों साइड से बॉन्ड डिसोशिएट होते हैं तो वो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये वाला कार्बन, सेकंड नंबर का कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। थर्ड वाले कार्बन में भी दोनों तरफ से बॉन्ड डिसोशिएट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ वाला ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिफ्थ वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड, बट सिक्स्थ वाला कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा क्योंकि सिक्स्थ में तो केवल एक साइड से बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है और वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 4 एंड 5 मॉलिक्यूल्स तो बनेंगे फॉर्मिक एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इसमें फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिएक्शन नंबर 15 की बात करते हैं। रिएक्शन नंबर 15 यहां लिख दिया मैंने। यहां तक की रिएक्शंस तो पढ़ी हुई रिएक्शन थी, जो नहीं पढ़ी हुई थी, जो नहीं समझ में आई थी, वो 3 रिएक्शन थी। जायमेज एंजाइम की एक रिएक्शन नहीं है, पहले नहीं पढ़ी थी, वो याद करनी है। और वो 2,4-DNP और सोडियम बाइसल्फाइट वो लर्न करना है कि हाँ वो रिएक्शन नहीं होती है। अब वो रिएक्शंस आ रही हैं जो आपने पढ़ी हुई नहीं है, ये भी पढ़ी हुई है शायद। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओ, एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन करा दो, है ना। Ac2O बोल सकते हैं, एक ही बात है। हिंट देता हूं मैं, रिएक्शन याद होगी आपको। ROH की रिएक्शन Ac2O से करवा दिया जाए तो ये ऑक्सीजन अटैक करता था यहाँ, इसको बाहर निकाल के एस्टर फॉर्मेशन करता है, SN2TH रिएक्शन है। एल्कोहल पायरिडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं। वैसे एल्कोहल का ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करता है C डबल बॉन्ड O पर, लिविंग ग्रुप को रिलीज किया जाता है और एस्टर फॉर्मेशन होता है। तो यहां क्या बनेगा? ROAC। अरे मतलब क्या है? ROC डबल बॉन्ड OCH3, ये एस्टर फॉर्मेशन होता है। क्या ग्लूकोज में OH ग्रुप है क्या? कितने हैं? 5 हैं, OH 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 OH। तो यहां ये ग्लूकोज के 5 मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। और जहां भी OH OH ग्रुप है, एक्सेस में रिएक्शन कराते हैं तो 5 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, और जिन पोजीशन पर OH ग्रुप है वहां एसिटाइल ग्रुप बनता है, मतलब एस्टर ग्रुप बनता है। तो स्ट्रक्चर तो नहीं बताऊंगा, हालांकि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर की रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन नहीं है। तो यहां मैं स्ट्रक्चर नहीं बताने वाला, स्ट्रक्चर अलग से बताऊंगा, यहां कंफ्यूजन होगा। तो 5 पेंटा ओ एसिटाइल, पेंटा एसिटाइल ओ ग्लूकोज होता है शायद, पेंटा एसिटाइल ओ ग्लूकोज। कहने का मतलब ग्लूकोज की ऑक्सीजन पर 5 एसिटाइल ग्रुप जुड़ गए, ये फॉर्मेशन होता है ना। स्ट्रक्चर अभी बाकी है। इसकी रिएक्शन मिथाइल सल्फेट से की जाए डाइमिथाइल सल्फेट से, ये भी जाना पहचाना, ये भी रिएक्शन पड़ी हुई है। ये रिएक्शन भी पड़ी हुई है कि किसी कंपाउंड में अल्कोहलिक ग्रुप हो, मिथाइल सल्फेट से रिएक्शन करवाने पर ये रिएक्शन में मिथाइलेशन हो जाता है। ये मैंने आपको फिनॉल में पढ़ाई भी थी।
तो यहां भी 5 OH ग्रुप है, उन 5 OH ग्रुप पर मिथाइल ग्रुप का आके एडिशन होता है, मिथाइल जुड़ता है और पेंटामिथाइल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, पेंटामिथाइल ओ ग्लूकोज, ओ मतलब ऑक्सीजन पे बॉन्डेड है, ग्लूकोज के ऑक्सीजन पे कौन बॉन्डेड है, पेंटामिथाइल ग्रुप है। ये एक छोटा सा नाम बताया, वैसे ग्लूकोज एसिटेट बोलते हैं, पेंटामिथाइल ग्लूकोज ऐसे बोल देते हैं इसको, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट भी बोलते हैं इसे, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, पेंटा एसिटेट, ठीक है। इन दोनों में 5 OH ग्रुप आए हैं, 5 मिथाइल आए हैं, 5 एसिटाइल ग्रुप आए हैं। ये किस चीज का इंडिकेशन करता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है ना, इंडिकेशन ऑफ 5 OH ग्रुप्स, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स। ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप अटैच्ड है। नेक्स्ट और कौन सी रिएक्शन है, मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन की जाए, ग्लूकोज की रिएक्शन की जाए मिथाइल अल्कोहल से कॉन्सनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में और गैसियस HCl की प्रेजेंस में, तो दो कंपाउंड बनते हैं, मिथाइल अल्फा, मिथाइल अल्फा ग्लूकोसाइड प्लस मिथाइल बीटा ग्लूकोसाइड। ये दोनों कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं। और ये क्यों होता है बात करेंगे ना यार, तुम्हें अभी इरिटेशन हो रहा होगा काफ़ी ज़्यादा कि सर बार बार मैं बोल रहे, बात करेंगे, अभी बताएंगे इनके बारे में, स्ट्रक्चर बताएंगे, खाली नाम लिख के छोड़ दिए। लिखवा दूंगा ना स्ट्रक्चर, यार बता तो दिया तुम्हें, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने दो मुझे। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जो मुझे कंप्लीट करना जरूरी था। अब स्ट्रक्चर्स की, इनकी प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा। पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में तो डिटेल में बता दूं। एक रिएक्शन और है, वो रिएक्शन करेंगे फिर आगे बढ़ाएंगे। रिएक्शन नंबर 18, ये तो लिखो आप जल्दी से, कंप्लीट करो। और रिएक्शन नंबर 18 को अलग से लूंगा मैं, रिएक्शन नंबर 18। एटीन्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करके एक स्पेसिफिक टाइप का कंपाउंड बनाता है। जब डी ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन से की जाती है तो ये जब इसमें डालते हैं ना एक्सिस में, कितना ही एक्सिस में डालो, इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन होती है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करता है और कंपाउंड बनता है कुछ इस तरह का। ये रहा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ NH PH, इस जगह भी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH PH, और नीचे के जो कार्बन हैं कायरल कार्बन, उनका कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही रहता है जैसा ग्लूकोज में होता है। ये कंपाउंड बनता है। कंपाउंड का नेम है ग्लूकोसाजोन। ये कौन है? ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन। येलो कलर का सॉलिड कंपाउंड है, स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट वाले कंपाउंड है। और कार्बोहाइड्रेट्स में ये स्पेसिफिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शन जब फिनाइल हाइड्राजीन से की जाती है तो स्पेसिफिक टाइप के ओसाजोन बनते हैं। ये क्या है? एक ओसाजोन है।
एंड ओसाजोन। ओसाजोन कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज से भी बनते हैं, मेनोज से भी बनते हैं, और भी कई कंपाउंड से बनते हैं। जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, रिड्यूसिंग शुगर बताऊंगा अभी, रिड्यूसिंग शुगर्स से रिएक्शन करने पर ओसाजोन बनता है फिनाइल हाइड्रोजीन रिएक्शन करके। और ये इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो पहचानने में मदद मिलती है कि हाँ भाई कार्बोहाइड्रेट तो है ये, और इसकी रिएक्शन ओसाजोन इसके फिनाइल हाइड्रोजीन से करके स्पेसिफिक ओसाजोन बनाया गया। अब इस ओसाजोन का मेल्टिंग पॉइंट बन रहा है और लिस्ट बनी हुई है हमारे पास में, हाँ इस कंपाउंड से मैच कर रहा है इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो जरूर रिएक्टेंट ग्लूकोज होगा। इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट वाले कंपाउंड है जिनको बनाया जाता है। अब ये बनता कैसे, सुनो ये रिएक्शन हुई कैसे, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एल्डिहाइड की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन से होगा तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहां था एल्डिहाइड और इस पोजीशन पे करस्पॉन्डिंग फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाना चाहिए था। ये सेकंड कार्बन पर कैसे रिएक्शन हो गई, उसी के बारे में सुन लो। मैकेनिज्म देखो इसका, ये रहा C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड, यहां है OH एंड H, और नीचे वाला जो कार्बन है उससे कायरल कार्बन्स को मैं R से इंडिकेट कर देता हूं। R ये क्या है, रिमेनिंग ग्रुप। ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो भी रिमेनिंग पार्ट है जिनमें कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया वैसा कॉन्फ़िगरेशन इस R में है। इसकी रिएक्शन की गई फर्स्ट स्टेप में हाइड्राजीन से, फिनाइल हाइड्राजीन से, और आपको अच्छी तरह पता है रिएक्शन क्या है कि यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकलता है। अच्छा, इसमें रिएक्शन में कितने H2O के मॉलिक्यूल निकलते हैं, इसमें 2 H2O के मॉलिक्यूल निकलते हैं, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल निकलता है और एक एनिलीन भी बाहर निकलता है। इस तरीके से कुछ होता है इसमें, है ना। देखो कैसे बना, इससे रिएक्शन हुई तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और बनेगा H, यहाँ H डबल बॉन्ड N एंड NHPH और OH H एंड रिमेनिंग ग्रुप, ये है। नेक्स्ट स्टेप में इसमें होती है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, इस टॉटोमेरिज्म में ये इमीन टाइप का बॉन्ड है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और एक मिनट, टॉटोमेरिज्म होगी, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ जाएगा, ये टूटेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, H यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसमें टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बना। एक बार मैं इसे पहले करके देख लूँ यार, यही बनेगा कि कुछ और बन जाएगा। और यहाँ है डबल बॉन्ड COH और ये R ग्रुप, और ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा PH, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, ठीक है। इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्ट्रांग होता जाता है, और इसमें एक रीअरेंजमेंट टाइप का एक होता है कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन तो गया है यहाँ, तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, ये यहाँ बनता है डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है। ये पहले नहीं पड़ी हुई रिएक्शन, पहली बार आई है। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बन गया, और नाइट्रोजन है यहाँ तो इमीन, और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना, ये R बना। यहाँ तक रिएक्शन क्लियर है। इसके बाद में क्या होता है कि हाइड्राजीन के 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिनाइल हाइड्राजीन के, और ये वाला नाइट्रोजन यहाँ से H2O अमोनिया गैस निकलेगी, और दूसरा मॉलिक्यूल में यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा। कहने का मतलब अमोनिया भी बाहर निकलती है और H2O भी बाहर निकलता है, मैंने एक साथ लिख दिया, और ओसाजोन फॉर्मेशन हो जाता है, ये वाला जो आपको बना के दिखाया था, ये ओसाजोन बना। नाइट्रोजन है NHPH और NHPH और R ग्रुप, ये क्या बन गया, ग्लूकोसाजोन। इस तरह की रिएक्शन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जब पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ें आने लगती है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं आई है,
केवल एक ही रिएक्शन आई है, एक तो जायमेज की रिएक्शन आई है और ये 18th रिएक्शन आई है जो पढ़ी हुई नहीं है। और रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं, बस वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई है आपके दिमाग में है तो रिएक्शंस आप बना लोगे, है ना। लिखो इसे। पूछा तो नहीं गया है आज तक कभी भी, फिर भी ओसाजोन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। इसका मैकेनिज्म नहीं पता, चल जाएगा। ओसाजोन क्या होता है, चल जाएगा, ये पता होना चाहिए। अब और बात सुनो, मेरी बात मैं लिखवाऊंगा अभी नोट डाल के। इसमें कार्बन नंबर 2 तक ही रिएक्शन हुई है ना, यहाँ C डबल बॉन्ड O था, ठीक है, कार्बन नंबर 2 तक ही रिएक्शन हुई, यहाँ भी NH डबल बॉन्ड N बना। कार्बन नंबर 3 में क्यों नहीं बना? कार्बन नंबर 3 में भी तो हो सकता था, इसमें कार्बन नंबर 3 में भी तो OH है, ये C डबल बॉन्ड O था, फिर ये भी तो एंड में C डबल बॉन्ड O बना, फिर इसके नीचे वाला कार्बन में जो OH है वो भी C डबल बॉन्ड O बन जाता और उस पर भी रिएक्शन हो जाती, तो उनमें क्यों नहीं हुई? तो उनमें इसलिए नहीं हुई कि ये जो ओसाजोन है ना, ये इंट्रामॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अपने आप को स्टेबलाइज करता है। अभी बताता हूँ। एक पॉइंट तो ये है जो मुझे लिखवाना है। दूसरी पॉइंट ये है कि ग्लूकोज हो या मैनोज हो या फ्रक्टोज हो, इन तीनों की रिएक्शन जब फिनाइल हाइड्राजीन से की जाती है तो सेम टाइप का ओसाजोन बनाते हैं, सबको ग्लूकोसाजोन बोलते हैं। फ्रक्टोज से जो ओसाजोन बनता है वो भी ग्लूकोसाजोन ही होता है। फ्रक्टोसाजोन बोल दो या ग्लूकोसाजोन बोल दो, एक ही बात है। तो ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज तीनों में जो R ग्रुप है उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इस कारण से वो सेम ओसाजोन फॉर्मेशन करते हैं। ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। यहां तक लिखो, मैं मिटा रहा हूं। लिख लीजिए इसे। नोट डाल के लिखो। फर्स्ट पॉइंट है further reaction of osazone not possible, is not possible with phenyl hydrazine because osazone is stabilized by intramolecular H bonding। कैसे? कुछ इस तरीके से कि यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ भी तो नाइट्रोजन है और यहाँ NH, ये रहा H, ये रहा नाइट्रोजन और यहाँ R और यहाँ NH और PH, ये वाला नाइट्रोजन का H इसके साथ H बॉन्डिंग करता है। ऐसे ये वाला नाइट्रोजन का H भी इसके साथ H बॉन्डिंग करता है। इस नाइट्रोजन को मैं ऊपर बना दूं कि यहाँ नाइट्रोजन है, ऊपर से फिर H है तो वो ऐसे के साथ H बॉन्डिंग कर लेता है। ये वाला नाइट्रोजन का H भी H बॉन्डिंग करता है इसके साथ भी। तो उसको अलग से दिखा देता हूँ, चलो इस तरीके से, ऐसे भी दिखा देता हूँ। या नहीं है, एंड है। अब मैं दोनों को एक साथ शो नहीं कर पा रहा 3D में। वैसे मैं 3D में शो करने में माहिर हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर नहीं कर रहा अभी। नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन और H और PH और इनमें H बॉन्डिंग। इस कारण से ये आगे और जो R ग्रुप में OH है उनको कीटोन्स में कन्वर्ट करके फिर रिएक्शन नहीं करवाते, केवल यहीं तक रिएक्शन होती है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, नोट का सेकंड पॉइंट ये है कि डी ग्लूकोज, डी मैनोज का स्ट्रक्चर बताया था मैंने, अभी वापस बताता हूं, एंड डी फ्रक्टोज फॉर्म आइडेंटिकल ओसाजोन। फॉर्म आइडेंटिकल ओसाजोन विद फिनाइल हाइड्रोजीन ड्यू टू
ड्यू टू सेम कॉन्फ़िगरेशन या आइडेंटिकल आर ग्रुप। आर कौन सा? वो आर ग्रुप बताया था ना, रिमेनिंग ग्रुप। ये जो रिमेनिंग ग्रुप बताया था ना, रिमेनिंग ग्रुप, इन तीनों का जो आर ग्रुप होगा सब बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है उनका, सेम कॉन्फ़िगरेशन। वो आर ग्रुप बिल्कुल एक जैसे हैं सब में, है ना। मैनोज का स्ट्रक्चर क्या है, यहां लिखता हूं, देखो मैनोज का स्ट्रक्चर ये रहा, CH डबल बॉन्ड O और कार्बन नंबर 3 का OH तो लेफ्ट साइड लिखना ही है, ये राइट साइड, ये राइट साइड, ये तो ग्लूकोज में होता है, ग्लूकोज में ये वाला कार्बन का OH राइट साइड में होता है, मैनोज में इस साइड होता है। ये तो कौन है? डी मैनोज, है ना, डी मैनोज है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बता देता हूं यहां पर। फ्रक्टोज में भी कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये OH राइट हैंड साइड होते हैं, और कीटोन सेकंड पोजीशन पर होता है, इस तरीके से होता है ना। तो देखो ये ग्लूकोज के अंदर तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे रिएक्शन होनी है, और ये कार्बन नंबर 2 भी कीटोन में कन्वर्ट होता है, अभी बताया था मैकेनिज्म में। तो कीटोन में जब कन्वर्ट हो ही जाएगा तो इस कायरल कार्बन का क्या मतलब है कि OH इस तरफ है कि इस तरफ है। ग्लूकोज में इस राइट साइड था तब भी वही बना था कीटोन, लेफ्ट हैंड साइड होगा तब भी ये कीटोनिक ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो ये और आगे का ग्रुप तो बिल्कुल सेम है, इसलिए आइडेंटिकल ओसोजन में आता है। ये डी फ्रक्टोज है, डी फ्रक्टोज में पहले रिएक्शन होगी कीटोनिक ग्रुप पर, फिर लेस क्राउडेड साइड वाला OH ग्रुप कीटोनिक ग्रुप में एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा, ये वाला नहीं होगा, और यहां पर रिएक्शन होगी तो नीचे वाला, तो इसमें भी ग्रुप बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा ग्लूकोज में होता है, कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है। इस कारण से ये भी डी फ्रक्टोज भी वही प्रोडक्ट बनाता है, डी मैनोज भी वही प्रोडक्ट बनाता है, डी ग्लूकोज भी वही प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ओसोजोन बनते हैं, सेम ओसोजोन बनते हैं। तो ये रिएक्शंस थी ओपन चेन स्ट्रक्चर को समझने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलो इसको तो लिख लो।